नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाशिशिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतादिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। जय बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। ओंकारेश्वर महादेव की जय। बुधवार भगवान श्री काशी विश्वनाथ की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ओम नमः पार्वतीपते हर 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 महादेव। भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका घर वालों की तरफ से स्वागत है। अमूर्तेन समूर्तिश्च तेन कल्पितलीलया सर्वैश्वर्यगुणोपेता सर्वज्ञानमयी शुभा। शिव भगवान के स्वरूप के बारे में हमने कल चर्चा की कि शिव कौन है। तो ये बात पता चली कि संसार में जितने भी नाम और जितने भी रूप हैं वो सब उन्हीं का है, उनके अलावा और कुछ है। तो नाम अलग अलग दिखता है, रूप भी अलग अलग दिखता है, लेकिन अलग अलग नामों और अलग अलग रूपों में दिखाई पड़ने वाला जो तत्व है वो वही है। ये सारी बातें नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने उनको बताई। और ब्रह्मा जी ने कहा कि हम और विष्णु जब लड़ने के लिए मरने मारने के लिए उतारू थे तो भगवान प्रकट हुए और हम दोनों सक पका गए उनको देखकर। हम अभी तक यही सोच रहे थे कि हम ही सबसे बड़े हैं, लेकिन हमारे सामने कोई और आ गया। शिव तत्त्वं मया नैव विष्णुनापि यथार्थतः ज्ञातं च परमं रूप मद्भुतं च परेण। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान शिव के रूप को मैं भी पूरी तरह से नहीं जानता और विष्णु भी नहीं जानते पूरी तरह से। हम लोग उतना ही जानते हैं जितना उन्होंने हमको जनाया है। कई बार लोग दावा करते हैं, दावा मतलब क्लेम करते हैं, हम उसको बड़ा अच्छा से जनता है, पर कौन सी जनता उसके बारे में? अरे दो चार बातें सुनी होगी, यही ना जी। नाम जानते हैं, शकल जानते हैं, कितना खाता है, क्या खाता है जानते हैं, दो चार बातें जानते होंगे। कोई ये क्लेम कैसे कर सकता है कि आप किसी के बारे में सब कुछ जानते? पूरा जिंदगी 50-60 साल साथ रहने वाले पति पत्नी भी पत्नी को ठीक से पति नहीं जान पाता और पति को पत्नी नहीं जान पाती। थोड़ा बहुत जानते हैं, उसी से काम चल जाता है।
पूरी तरह से नहीं जान पाते जी। तो भगवान को पूरी तरह से जानना, ब्रह्मा जी ने कहा कि हम भी नहीं जानते, विष्णु जी भी नहीं जानते। महाप्रलय काले च नष्टे स्थावर जंगमे आसीत् तमोमयम सर्व मनर्क ग्रह तारकम। जब कुछ भी नहीं था तब भी वो थे, जब सब कुछ है तो भी वो है, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तो भी वो रहेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूरे के पूरे पहले भी थे और सारा जगह विभक्त होकर के पूरे के पूरे हैं, और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो भी वो पूरे के पूरे ही रहेंगे। और हम लोगों के सामने ही हम इतनी सारी बातें ब्रह्मा को विष्णु को उन्होंने बताई, और फिर बताने के बाद अद्वितीयम् अनाद्यन्तम् सर्वाभासं चिदात्मकम् अंतर्दधे पराख्यम जद ब्रह्म सर्वगम अव्ययम्। कहा कि वो सर्वग है और अव्यय है। हमारे सामने उन्होंने सारी बातें बताई और फिर अंतर्दधे, अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान का मतलब जानते हैं? अंतर्ध्यान माने जी गायब होना नहीं। हाँ, ये इसीलिए तो हम पूछा। हाँ, इसीलिए मैंने पूछा। आप लोग ऐसे इसलिए तो हम पूछा और मैंने पूछा। तो अंतर्दधे, अंतर्ध्यान होगा मतलब गायब नहीं हुआ, कहीं गया नहीं। अंतर्ध्यान का मतलब होता है दिखे नहीं। हाँ, दिखाई देना। आपने आपको दिखाई देना बंद हो गया, गया कहीं नहीं, आपको दिखना बंद हो गया। हमारे बनारस में हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, अचानक उसके पिताजी को दिखना बंद हो गया। क्यों दिखना बंद हो गया? तो उनका डायबिटीज कुछ बहुत ज्यादा बढ़ गया, और इतना ज्यादा बढ़ गया कि उनकी आंख की रोशनी पहले दिखता था। तो मतलब जिन लड़कों को, बच्चों को, बीवी को देखते थे, अचानक से वो सब थे उनके अगल बगल में ही, पर दिखना बंद हो गया। तो अंतर्दधे का मतलब होता है रहते वही है, भगवान कहीं गए नहीं, बस दिखाई पड़े और दिखाई नहीं पड़े, तो भगवान दिखना बंद हो गए। और जो वे परमात्मा जो हमारे सामने प्रकट होकर के जिन्होंने सारी बात बताई, अमूर्ते यत् पराख्यम वै तस्य मूर्ति सदाशिवः, उन्हीं की विजिबल मूर्ति, एक तो वो ज्योति के रूप में, खंभा के रूप में दिखा, और उन्होंने अपनी एक विजिबल दिखाई पड़ने वाली मूर्ति बनाई, उसी का नाम है सदाशिव। उस शिव भगवान की मूर्ति उन्होंने खुद ही बना ली थी। उन लोगों के पास जैसे हमने अपनी शक्ल सूरत बनाई नहीं, माँ बाप के पेट से हम पैदा हो गए, अब जैसा हो गए हो गए, बाद में हम ट्राई करते हैं पोत पार के कुछ उसको ठीक ठाक कर, लेकिन बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत बस मैंने वो जो पेंटिंग बदल सकते हैं और कुछ नहीं बदल सकते। तो अपनी अच्छा है, जितना बदलो अंदर का मसाला नहीं बदलेगा, वो वही रहता है। तो उसी तरह से वो भगवान शिव एक रूप लेकर के, सदाशिव, उन्होंने अपना रूप बनाया, और उन्होंने ही अपने ही शक्ति से एक देवी को भी प्रकट किया जी। वो खुद भी प्रकट हुए और अपने से एक देवी को प्रकट किया। शक्ति स्तदै कल्पेनापि स्वैरं विहरता तनुः स्व विग्रहात् स्वयं सृष्टा स्व शरीरानपायिनी। अपने शरीर से ही एक स्त्री को प्रकट किया। प्रधानम प्रकृतिं तां च मायां गुणवतीं परां बुद्धि तत्वस्य जननी माहु प्रकृति वर्जिता। वो कौन थी जी? तो उनका नाम बताया ब्रह्मा जी ने, जिसको भगवान शिव ने प्रकट किया। सा शक्तिरंबिका प्रोक्ता प्रकृति सकलेश्वरी त्रिदेव जननी नित्या मूल कारण। का उनका नाम अंबिका था। तो जो संसार की आदि में जिस शक्ति को उन्होंने प्रकट किया,
सा शक्ति अंबिका प्रोक्ता, सा शक्ति अंबिका प्रोक्ता। और उस अंबिका का जो बेटा, वो जो पराशक्ति अंबिका, उसका जो पुत्र है नंद, नंद माने बेटा, उस अंबिका पराशक्ति का जो नंद है उसको कहेंगे अंबिका नंद। मतलब उसका पुत्र, वो पराशक्ति का जो बेटा है। नंद कहते हैं पुत्र को, बेटा को, जिसे नंद नंदन बोलते हैं, नंद का नंद, नंद नंद दोनों। त्रिदेव जननी, कहा कि वो तीनों देवों की जननी है, मां है, ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों की जननी। क्यों? क्योंकि भगवान परब्रह्म परमात्मा की प्रकृति है, उन्हीं से ये तीनों बने। मैंने सदाशिव जी ने भी अपनी मूर्ति उन्हीं से बनाई। ये सारी बातें ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई। कहा कि भगवान शिव, क्या हम लोगों ने 5 मुख वाला रूप भी देखा, चारों दिशाओं के अलग अलग मुखों का वर्णन बड़े विस्तार से किया। और उसके बाद से ब्रह्मा जी ने और बड़े विस्तार से उनकी स्तुति की। शिव भगवान ने भी उनकी बड़ी स्तुति की और शिवलिंग के बारे में बताया। भगवान शिव ने उन दोनों को कहा कि देखो, तुम लोग आपस में लड़ो भिड़ो नहीं, वास्तव में इस संसार में तुम सबका भी मालिक और मेरा भी मालिक कोई है। मैंने जो बाहर दिखाई पड़ता है ये सब रूप तो चलते फिरते हैं, जैसे मान लो बैटरी नहीं है तो ये नहीं चलता, वैसे हमारा शकल सूरत जब आत्मा निकल जाती है तो ये घूमना फिरना चलना बंद हो जाता है। तो हम सबके अंदर भी बैटरी लगी है, वो बैटरी का भी कोई एक बैटरी है, उसका भी कहीं कोई ओरिजिन है। कहा कि इसलिए तुम आपस में लड़ो भिड़ो नहीं। और इसके बाद ब्रह्मा जी ने एक बात और बताई, कहा कि उन्हीं से सारे मंत्रों की उत्पत्ति हुई। तो जितने भी मंत्र हैं जी, सारे मंत्रों की उत्पत्ति के बारे में बताया। ओकारस्तथौकारो दंतपंक्तिस्द्वयं क्रमात् अमस्तु तालनेतस्य देवदेवस्य शूरिणाम। कहा कि उनका जो पूरा शरीर है भगवान शिव का, वो वर्णमाला है पूरा का। जैसे अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अं अ, फिर क का की कू के कई को कौ कं क, जितने भी ये वर्ण है पूरा छ छा छी छी छू छू छे छे छो छो छं छ, ये सब उन्हीं के पूरा शरीर की उनकी वो मात्रा और वर्ण भगवान शिव ही हैं। और उन्हीं के शरीर से सारे मंत्रों की उत्पत्ति बता दी। एवं शब्दमयं रूप गुणस्य गुणात्मनः दृष्ट्वा तमुमयां सार्धं कृतार्थो भून् मया हरिः। मैं और भगवान विष्णु कृतार्थ हो, मतलब उनको देखा, उनकी मूर्ति को देखा, फिर उनके अंदर से शरीर से उत्पन्न हुए सभी मंत्रों को पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया। कृतार्थ का मतलब होता है जी कि ऐसा लगा कि बस अब कुछ करने के लिए बचा नहीं है, सब पूरा हो गया। और ब्रह्मा जी ने बताया, मेधाकारम उद्भूय सर्वधर्मार्थ साधकम गायत्री प्रभवम मंत्रम सहितम वश्यकारकम। का गायत्री मंत्र का अलग अलग 24 अक्षर का 24 लेटर का चतुर्विंशति वर्णाढ्यम चतुष्कलमनुत्तमम अथ पंचशीलम मंत्रम कलाष्टक समायुतम। 24 अक्षर का मंत्र, पंचाक्षर मंत्र भी ओम नमः शिवाय। कहा कि भी उन्हीं के 5 अक्षरों वाला मंत्र भी वहां से प्रकट हुआ। ढेर सारे मंत्रों के बारे में बताया। और आगे कहते हैं जी, पुनर्मृत्युंजयं मंत्रम पंचाक्षरमतः परम चिंतामणिं तथा मंत्रम दक्षिणामूर्ति संज्ञकम। इतने सारे और मंत्र भगवान से प्रकट हुए। कहा मृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, चिंतामणि मंत्र, दक्षिणामूर्ति मंत्र, ये अलग अलग मंत्रों के नाम है। ततस्त्वमसीति युक्तम ततस्तत्वमसित्युक्तम महावाक्यम हरस्य च पंचमंत्रा तथा लब्ध्वा जजाप भगवान हरिः। और जो मंत्र उनसे मिला था उन मंत्रों को जो जाप मैंने भगवान हरि जप करने लगे। जैसे मानो गुरु की तरह उन्होंने ये मंत्र दिया कि मंत्रों का जप करो और तप करो, और तप से शक्ति प्राप्त होती है। और उस तप से जो शक्ति प्राप्त होगी
उससे हे हरि तुम संसार की रक्षा करो, ब्रह्मा जी सृजन करेंगे, तुम पालन करो और मैं तुम लोगों की मदद करता रहूंगा। मद रूपम परमं ब्रह्मं दृश्यम भगवदंगत। भगवान शिव ने कहा कि ब्रह्मा जी मैं कभी किसी काल में आपके ही अंग से उत्पन्न हुआ, जिसको आप रुद्र रूप कहते हैं। स्तुतोऽहं त्वया विष्णु ब्रह्मणामेव तारणे प्रार्थनां तां करिष्यामि सत्यां यद्भक्तवत्सलः। मदरूपं परमं ब्रह्मं ईदृशं भवदङ्गतः प्रकटीभविता लोके नाम्ना रुद्र प्रकीर्तितः। कहा कि ब्रह्मा जी सबके सृष्टि है, सबकी सृष्टि करते हैं। कहा कि हम भी आप ही से प्रकट हुए, हमारा नाम रुद्र हुआ। कहा कि जो मंत्र है ये बड़े शक्तिशाली मंत्र है, मंत्र में बड़ी शक्ति है, बहुत शक्ति है। मंत्र में इतनी शक्ति है कि सिर्फ दूर बैठा हुआ मंत्र बोलते हैं और दूर बैठा हुआ कोई बेहोश हो जाता है। मैं एक मेरे जीवन का आजमाया हुआ, जब मैं बहुत छोटा था तो गांव में डॉक्टर्स वगैरह होते थे, दवाई भी नहीं होती। अगर कोई बीमार पड़े, बुखार पड़े तो उसको कंधे पर लाद के गोदी में उठा के 40 किलोमीटर 30-40 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ा। तो मैं मेरी दादी के साथ, दादी माने आजी जिसको आप बोलते हो, ये वाली दादी बोलते, हमने आजी के साथ आजी के घर गया, मैंने मेरे पिताजी के मामा के घर। रात को बड़ी तेज बुखार जी, 1056 तक बुखार चला गया, बड़ी भयानक बुखार, पूरा सिर दर्द सब बुखार में जो सब होता है। और वहाँ इतनी गर्मी थी कि पेनाडोल का नाम भी नहीं लोग जाते थे ज्यादा। तो मेरे आजी के भाई, कहीं वो भी दूर के भाई थे, वहां आके रुके हुए, तो उनके पास गए कि ये देखो हमारे पोता को बड़ा बुखार है, थोड़ा सा झाड़ दो, फूंक। तो आए, मैं तो उठ नहीं सकता था, तो आए और ऐसे दोनों हाथों से ऐसे मेरे ऐसे पकड़ा और कुछ मंत्र बोला, ऐसे मेरे चेहरे पर फूंका। बस मुश्किल से 2-4 सेकंड लगे उनको मंत्र बोलने में, ऐसे फूंका मेरे चेहरे पर और मैं उठ के बैठ गया। ऐसे कहीं कोई बुखार बुखार कहीं कुछ नहीं, फुल्ली फाइन। अब सोचो मंत्र में कितनी शक्ति। मैं ठिका तो गया, छोटा था, बहुत बुद्धि नहीं थी। घर आ गए, आजी को बोला, जब थोड़ा समझ में आने लगा, मैंने कहा उनसे मिलवाओ, हमको भी वो सीखना है। लेकिन तब तक बहुत देर हो गई, मौका नहीं मिल पाया, उनके पास हम नहीं जा पाए। फिर हम बनारस में गए, पढ़ने गए, तो मैंने गुरुजी से बात बताई, तो गुरुजी ने भी हमको बताया, कहा कि देख बचपन में, उन्होंने अपने बचपन की कथा सुनाई कि मैं छोटा था, पढ़ने जाता था गुरुजी के पास, तो 4-5 दिन में पढ़ने नहीं गया। तो गुरुजी को पता चला कि मैं बहुत तेज बुखार है और ठीक नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं नहीं आ पा रहा। तो गुरुजी घर आए, अब बोले कि चलो, बुखार एक टाइम से आता था, उतर जाता था। कहा कि तुम मेरे पास आ जाना बुखार शुरू होने के पहले ही, और मैं मंत्र से बांध दूंगा बुखार को, तुम्हारे पास बुखार नहीं आ पाएगा। वो गए, उन्होंने एक लीप की जगह गोबर वगैरह से लीप के रखे थे, वहां बैठा दिया और बोले कि तुम यहीं लेटो, सुतो यहीं पर, मैं जाता हूँ नहा धोआ के आता हूँ, फिर पढ़ाऊंगा। तो गुरुजी सुत गए वहीं उसी चौक जो बना था उसमें, और वो सुत गए। और गुरुजी, उनके गुरुजी ऐसे चारों बगल मंत्र से घेर दिए, जैसे लक्ष्मण जी ने रेखा बनाई। वो चले गए, वो देखते रहे काफी देर तक, गुरुजी नहीं आए, गुरुजी भी नहीं आए, बुखार भी नहीं आया। ये उठे तो देखे तो चारों बगल वो मंत्र लिखा हुआ था। वो मंत्र उन्होंने बताया, कहा कि देखो ये मंत्र हनुमान जी का मंत्र, कहा कि हमने उसको पढ़ा, ये मंत्र वहां लिखा हुआ था, लेकिन लिखा हुआ मंत्र का कोई फल नहीं होता, गुरु से लिए हुए मंत्र का फल। तो गुरु जी ने उनको बताया, उन्होंने हमको भी बताया, बोला कि फिर ये मंत्र है, ऐसे ढेर सारे मंत्र, भूत, अगर किसी को ऐसे भ्रम हो, भूत का हो जाए, कोई चेहरा, मैंने अलग अलग रोग बीमारियों के मंत्र ढेर सारे बताए। तो मंत्रों में बड़ी शक्ति है, मंत्र से कल्याण होता है, मंत्र पढ़ने से बड़े बड़े काम होते हैं। ये सारी बातें भगवान शिव ने देवताओं को बताई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, और उनमें से एक मृत्युंजय मंत्र के बारे में विस्तार से बताया।
कहा कि जो मृत्युंजय मंत्र है जी, जो बोलते हैं ओम त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो ये त्रयंबकम, ये भगवान शिव का नाम है। त्रयंबक, 3 आंख है उनका जी, तो 3 उनकी आंख है, इसलिए उनका नाम है त्रयंबक। तो दो आंख वाला को द्वयंबक बोलेंगे, द्वयंबक। 3 आंख, तो आप सब द्वयंबक हैं और वो त्रयंबक है। कहा कि मंत्र इतना चमत्कारी है कि मृत्यु को भी जीते, मैंने मरा हुआ आदमी भी जिंदा हो जाए, इतना शक्तिशाली। लेकिन धीरे धीरे लोगों की वजह से ही लोग मिसयूज करने लगे, श्रद्धा खत्म हो गई, शुद्धता, पवित्रता, विधि विधान खत्म हो गया, इसलिए मंत्रों की शक्ति भी क्षीण होने लगी। ये सारी बातें बताई और उसके बाद उन्होंने सबको आज्ञा दिया कि तुम जाओ, ये ब्रह्मा जी सृष्टि करेंगे और हे विष्णु तुम उनकी रक्षा करो और समय समय पर मैं तुम लोगों की सहायता करूं। यानी संकट में पड़ोगे तो मैं भी आऊं। यानी विष्णु को दिया कि रक्षा करेंगे, यानी कॉम्प्लिकेशन इनके से ठीक हो जाएगा तो ठीक करेंगे, अगर कहीं कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो मैं भी मदद करने के लिए आऊंगा अलग अलग रूप में। कभी हनुमान बन करके आए, कभी अलग अलग रूप बन करके आए। ऐसे भगवान शिव के भी 11 रुद्र के अवतार हुए, अलग अलग समय में और अलग अलग जगह पर और अलग अलग रीजन से। पहला जो रुद्रावतार था वो शंभु रुद्र, दूसरे पिनाकी, गिरीश, स्थाणु, भर्ग, सदाशिव, शिव, हर, सर्व, कपाली, और 11वां जो रुद्र था वो थे भव। नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च। भव नाम था। तो 11वां रुद्र को हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी का रुद्र। तो भव, वो भव थी, उनका नाम था भव, भव रुद्र। फिर 10 पुरुषावतार भी हुआ। तो 11 अवतार दे हो गए भगवान शिव, 10 अवतार और भी होगा। 10 अवतार मतलब जैसे राम कृष्ण के अवतार है, ऐसे 10 पुरुषावतार भगवान शिव के हुए। वे 10 हैं जी नंदीश्वर अवतार, गृहपति, दुर्वासा, पिप्पलाद, यतीनाथ वहंस, कृष्ण दर्शन, अवधूतेश्वर, भिक्षुवर्य, सुरेश्वर, किरात और हनुमान उनके 10 अवतारों में से ये 10 अवतार। तो 10 अवतार उनके और 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में भी बताया। ये ज्योतिर्लिंग में भी भगवान शिव रूप बदल करके विराजे। मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भूमेश्वर, विश्वेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, सेतुबंध रामेश्वर, भूमेश्वर, ये सब उनके नाम गिनाए। ये सारी बातें ब्रह्मा जी ने नारद जी को बड़े विस्तार से बताया और उसके बाद पूछा कि महाराज कृपा करके सती और शिव के विवाह का प्रसंग सुनाई। सती जी का जन्म कैसे हुआ, शिव भगवान कैसे उनसे मिले, कैसे दक्ष के यहाँ उनका विवाह हुआ, ये सारी बातें मुझे आप सुनाइए। ये सुनने से बड़ा फल है जी। क्या फल है ये बता दिया। वाग्मी सजायते तस्य मनोभीष्ट फलम ध्रुवम, डिजायरेबल फल मिलता है। यानी जो कामना लेकर के सुनेंगे, अगर श्रद्धा से सुनेंगे तो भगवान वो कामना पूरी करते हैं। रोगम दुखम च शोकम च युद्ध वेगम कृत्रिमं तथा। कहा कि रोग, कोई बीमार है तो वो रोगी ठीक हो जाता है, दुख दूर होता है। अच्छा जी, कई लोग बड़े बेचैन रहते हैं, मैंने कहीं चैन से बैठते नहीं, बेचैन रहेंगे। बेचैन लोगों को देखा है, बहुत बेचैन लोग देखो, नहीं बेचैन रहता दूसरों को बेचैन रखता है। बेचैन मैंने कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है उसके साथ, सब ठीक है, पर फिर भी वो बेचैन है। जैसे माँ को सब कुछ पकड़ के वो अपने हिसाब से चीज करे, माने वो संधि तब निकले जब वो सूत के उठे।
सनसेट भी तब हो जब वो सूते हैं। मैंने सब कुछ होल्ड जो करना, कंट्रोल करना चाहते हैं, बहुत बेचैन। ऐसे बेचैन लोग भी नहीं शांत हो जाते हैं अगर भगवान शिव की पूजा करें उनके साथ, मैं उनकी बेचैनी दूर हो जाती है। रोगम दुखम च शोकम च युद्वेगम कृत्रिमम तथा। अच्छा कोई आपको बेचैन कर रहा तो भगवान उसको ठीक कर देते हैं, शांत कर देते हैं, यानी आपको बेचैन करना बंद कर देगा। कौटिल्यम च गरम चैव, कोई बहुत कुटिलता आपके साथ करता हो। कुटिलता जानते हैं, कोई दूर बैठा हुआ और आपके साथ साजिश रचता है आपके खिलाफ, भगवान उसके दिल में करेक्शन कर देंगे आके। मैंने उसके दिल को, जो दुष्ट दिल है उसका, उसको करेक्ट करके ठीक कर देंगे। वो जो प्रॉब्लम करने वाला जो सॉफ्टवेयर है, वायरस, वो उसके दिल से उस वायरस को निकाल दे। कौटुल्यम च गरम चैव यद्दुःखम उपस्थितम तद्दुःखम नाशयत्येव शिवः शिवकरः परः। शिव नाम क्यों है? क्योंकि ये शिव करते हैं, शिव करते हैं इसलिए इनका नाम शिव है। शिव माने शुभ करते हैं, फेवरेबल, डिजायरेबल, ऑस्पिशियस थिंग्स हमारे लाइफ में होगा उनकी कृपा से, इसलिए उनका नाम शिव है। ये शिव का मतलब होता है कि शिव माने कल्याण करने वाला, अच्छा करने। कल्याणम जायते तस्य शुक्ल पक्षे यथा शशि। कहा जैसे फूल मून के समय में चंद्रमा चमकता है, चमकदार, कहा भगवान शिव की कृपा से ऐसे लोग चमकते, मतलब मुस्कुराएंगे जी। उनके जब जीवन में दुखी आदमी ही ना दुखी रहेगा जी, जिसको दुख है वो रोएगा, और जो रोएगा वो एक दूसरों को रुलाएगा। ध्यान देना, दुखी आदमी ही दूसरों को दुखी करता है। अनहैप्पी पीपल विल मेक यू अनहैप्पी। हैप्पी पीपल आपको कोई अनहैप्पी करने नहीं आएगा। अगर कोई आपको दुखी करना है, दुखी करने आया है, तो आप बुरा मत मानो, ये सोचो कि वो दुखी है बेचारा। कोई अगर आपको दुखी करने आया है तो उसके ऊपर दया करो कि वो दुखी है, भरा हुआ ओवरफ्लो है, वेल में कुछ कम करने आया है। कुछ वेल के हल्लुक हो आए, ले लो उसको, हल्लुक होने दो उसको, हेल्प हिम टू बी हल्लुक। आप उसको क्लेम मत करो, ब्लेम मत करो। तो दुखी ही दुखी करने आएगा, हैप्पी आदमी कोई आपको दुखी करने नहीं आएगा। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने बताया, केवलम दुग्धधारा चौथदा का कहा कि बहुत सेवा सत्कार करने की जरूरत नहीं है। भगवान जो, ये तो लोग हैं जो डिमांड करते हैं, ऐसे तरकारी या ऐसे हलवा या ऐसे पूरी या ऐसे रोटी। भगवान शिव का कोई डिमांड नहीं, मुफ्त में फ्री फंड में पानी मिलता है, खारा पानी समुद्र वाला कि जो कोई नहीं पीता जी, उला भी चढ़ा देते हैं, नमक ला पानी घोल समुद्र ला, जो किसी के काम करें, कोई खेत भी नहीं सिंचाई करता उससे, वो समुद्र ला पानी भी भगवान के ऊपर चढ़ा दो, भगवान उससे भी है। कोई भी जानता है ऐसा? ये भगवान शिव है। खारा पानी आपके लिए यूजलेस चीज भी उनको दे दो तो भगवान को लगता है कुछ तो दिया, लेकिन वो भी लोग नहीं देते, आलसी लोग। तस्य समजायते जीव सदृशी बुद्धि उत्तमा यावन मंत्रायुतम न स्यात् तद्वार प्रपूजनम। कहा कि उसकी उत्तम बुद्धि भी भगवान देते, क्योंकि हमारे दुख का कारण हमारा दिमाग है जी। जो आदमी का बोराया दिमाग है, बोरा के कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करेगा, उल्टा सीधा बोलेगा, अपनी दुखी होएगा। अगर दिमाग ठीक है तो अच्छा बोलेगा और अच्छा करेगा तो दुखी नहीं होगा। कई बार हम नहीं करते हैं जी, मान लो दुखी करने वाली चीजें हमसे कुछ न कुछ बुलवा देती हैं, कुछ न कुछ करवा देती हैं। भगवान शिव की कृपा होगी तो आसुरी शक्ति हमारे ऊपर हावी नहीं होंगे। हम हमेशा कल्याणकारी वचन बोलेंगे और कल्याणकारी कर्म ही करेंगे, और ऐसे हमारा कल्याण होगा। एक चीज और भगवान ने बताई, यदा चोच्चाटनं देहे जायते कारणं विना यत्र कुत्रापि वा प्रेम दुःखं च परिवर्धितम्। कई लोगों का ना जी उच्चाटन होता है, उसका कहीं मन ही नहीं लगता, बेचैन है,
सब कुछ है पर ऐसा लगता है कि कुछ खोया खोया सा है उसके जीवन में, समथिंग मिसिंग, कुछ चाट पगलाया हुआ सा आदमी जो कैसा कोई। कहा कि भगवान शिव की कृपा से उसकी मानसिक बेचैनी भी ठीक हो जाती है और प्रेम दुखम च परिवर्तितम, कहा कि जिस किसी भी वजह से किसी के जीवन में दुख हो उसका कारण, जैसे दवाई है जी, जैसे पैराडोल खाएंगे मूड पिला रहा है तो पैराडोल क्या करेगा, आपके सिम्टम्स को दबा देता है। जिस वजह से पेन है उसको नहीं दबाएगा, सिम्टम्स को दबाएगा, लेकिन जो सिम्टम कॉज कर रहा है उस रीजन को नहीं ठीक करेगा। भगवान शिव उस रीजन को, दुख का जो रीजन है उसी को फिक्स कर देते हैं। एक चीज और जी, स्वगृहे कलहो नित्यम जदा चैव प्रजायते तद्धारायाम कृतायाम वै सर्वं दुःखं विलीयते। कहा कि अगर घर में बहुत कलह हो, जहां पर पति पत्नी में या परिवार में, तो सभी लोग एक साथ मिलकर भगवान का रुद्राभिषेक करें तो उनका आपसी जो कलह है खत्म हो जाएगा। लेकिन सबको बैठना पड़ेगा। मान लो हस्बैंड वाइफ में है तो हस्बैंड सोचे कि मैं करूं और बीवी बोले नहीं हम तो भरोसा ही नहीं करता है, तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों को मिलाना है ना जी। जैसे मान लो हमारे यहाँ मूर्ति होती है ना पूजा करने की, तो मूर्ति किस चीज की बनी हुई होनी चाहिए? रिसाइकल मटेरियल की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। रिसाइकल मूर्ति, जैसे रिसाइकल आइटम थी, पता नहीं कहां से मैंने रिसाइकल किया उससे मूर्ति बना दिया, तो अशुद्ध है। कहा कि मूर्ति का भी विधान है, किस मटेरियल की मूर्ति हो जिसकी पूजा करोगे। कोई भी मटेरियल की मूर्ति नहीं चलेगी। तो उसमें हमारे यहाँ लोग अष्टधातु की मूर्ति बनाते हैं, माने 8 टाइप्स ऑफ पवित्र मेटल को मिलाते हैं। तो जब मिलाने के पहले ना जी सबको इकट्ठा करके गलाते हैं आग में। तो जब सब इकट्ठा गलाएंगे तो एक में एक मिल जाता है, लिक्विड हो गया। लोहा गलाया, चांदी गलाया, सोना गलाया, गोल्ड को सब पिघला गया, एक में एक मिक्स हो गया। गोल्ड बोला कि नहीं भाई तुम लोग गल के चिपक जाओ, बाद में हम आके सट जाएगा। मान लो उसमें जो धातु है 8 मेटल में, गोल्ड बोला कि हम तो गोल्ड है, हमको सकेत पड़े कोई पकाए। गोल्ड तुम लोग गलो वहां पर, जलो और जल के चिपको और हम बाद में आएगा चिपक जाएगा तुमसे। नहीं चिपकी, वो दूरे रहेगा, दूर से दिखाएगा, अलग दिखाएगा। साथ में चिपकना है तो साथ में वहीं बैठना पड़ेगा। तो कहा कि कलह भी, आपसी कलह भी खत्म हो जाता है और शत्रुणाम तापनार्थम वही तैलधारा शिवोपरि। कहा कि किसी के दुश्मन बहुत परेशान कर रहे हैं, कोई किसी से बहुत परेशान है, कहा कि तेल से रुद्राभिषेक करना चाहिए। तेल से पूरा रुद्राभिषेक करने से दुश्मनों का नाश होगा, भगवान का संहार करें। दूध से अभिषेक करने का अलग फल, घी से अलग फल, गन्ना के जूस से अलग फल, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स आने के अलग अलग फल होता है। ये सारी बातें वहां पर बड़े विस्तार से बताया। कहा कि भगवान शिव धन्य है, उनकी सेवा और पूजा करने से संसार का कल्याण निश्चित होता है। और फिर ब्रह्मा जी ने अब आगे सुनाया कि कैसे सती का जन्म और दक्ष के घर में हुआ और कैसे भगवान शिव का उनसे विवाह हुआ। ये सारी बातें जी हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है, तो उसी के हिसाब से मैं चलता हूँ। तो रुद्र के उत्पत्ति के बारे में आपको बताया और सती की उत्पत्ति और शिव जी से उनके विवाह के बारे में आपको बताया। तो ब्रह्मा जी ने एक बार जा करके स्तुति की। समक्षम तामुवा भिक्षा मुने शक्तिम शिवस्य ही। कहा कि भगवान शिव के पास देवताओं ने जाकर के प्रार्थना की महाराज आप भी शादी करो। और जो अंबा देवी को प्रकट किया था, अंबिका देवी को, पहले उनके पास भी जाकर के उन्होंने प्रार्थना की। जाके बोला कि हे देवी, अब आप इस संसार में दक्ष के यहां उनकी बेटी बनकर के जन्म लीजिए। क्यों लीजिए?
क्योंकि हम सब चाहते हैं कि उनका विवाह हो। विवाह क्यों करना है? कहा कि कुछ ऐसे असुर और राक्षस पैदा हो गए हैं जिनको मारने के लिए शिव भगवान की जरूरत पड़ेगी, उनकी पत्नी की जरूरत पड़ेगी और उनके बच्चों की भी जरूरत पड़ेगी। तो पहले से हम लोग थोड़ा सा प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तैयारी वारी करके चाहते हैं कि हम लोग रखें। तो इसलिए आप मोहित करिए। और भगवान शिव को शादी की कोई इच्छा नहीं है। ध्यान दो, जैसे मैं अलग हूं और मुझसे अलग कोई दूसरी चीज हो तो उसको पाने की इच्छा होती है। विचार करिए, थिंक अबाउट, कभी आपने अपने आप को पाने के लिए कुछ किया? Did you do something to find out yourself? कभी आपको लगा कि आप खो गए हैं, मुझे मैं को ढूंढ रहा हूं? नहीं। लेकिन सच्ची बात है, मैं खोया हुआ हूं और मैं को ढूंढना चाहिए। फाइंड आउट योरसेल्फ। भगवान शिव से अलग कुछ है ये नहीं, सब वही है। तो सारी स्त्री पुरुष सब उन्हीं है, तो उनसे अलग कोई है ही है, तो कहां किसी से शादी करने के लिए जाएंगे? कहा कि इनको थोड़ा मोहित करना पड़ेगा। मोहित मतलब सम्मोहन, फंसाना पड़ेगा इनको। कहा कि शिव भगवान को कौन फंसाए? उन कोई साधारण स्त्री से चक्कर में आकर के तो थोड़ी ना फंसने वाले। कहा कि ब्रह्मा विष्णु ने भी बोला कि हम इनको ट्रैप नहीं कर सकते, लेकिन आप तो कर सकती हैं। हे देवी, आप चलो और वहां पर दक्ष के घर उनकी कन्या बनकर के पैदा हो जाओ। न विष्णुस्तस्य मोहाय न लक्ष्मीर्न मनोभवः न चाप्यहं जगन्मातर्नान्यस्तां कोपि देविनां। का लक्ष्मी जी भी मोहित नहीं कर सकती हैं, मैं भी नहीं कर सकता। नमो नमस्ते जगतः प्रवृत्ति निवृत्ति रूपे स्थित सर्ग रूपे चराचराणां भवति सुशक्ति सनातनी सर्व विमोहनी थी। सबको मोहित करने का काम वो देवी करती हैं। पुरुष मोहित नहीं करते, स्त्रियां ही मोहित करती शुरू से। तो बोला कि मोहित करने के लिए आप हैं। या श्री सदा के शवमूर्ति माला। इसलिए आप देखेंगे हमारे यहाँ स्वयंवर में पुरुष लोग जहां तहां से आते थे, इकट्ठा हो जाते। कहीं स्वयंवर हुआ, किसी राजा की बेटी है, उसकी शादी होनी है, जहां जहां पुरुषों को पता चलता था सब सज धज के तैयार होकर वहां आते थे। स्त्रियां कहीं किसी पुरुष के पास नहीं जाती थी सज धज के रूप में। पुरुष लोग वहां आके एकदम अपना कपड़ा वपड़ा दुपट्टा उपट्टा ठीक करके और चेहरा वगैरह बना के टुकुर टुकुर ताके कि हमारा बगल ताके लिए। और लड़कियों को कितनी आजादी थी, सी द फ्रीडम। स्त्रियों को कितनी आजादी थी लड़कियों को, वो माला लेकर के हाथ में और घूर घूर के देखती थी कि यहाँ पर कोई हमारे लायक लड़का है कि नहीं। नहीं पसंद आया तो रिजेक्ट कर दिया जी। थाजे लड़के लोग एक लागे रिजेक्ट बजाते थे। ये देखिए, यानी स्त्रियां मोहित करती थी, तभी ना लोग आते थे। कहाँ आते? सुना इतना, उसको देखो नारद जी भी पहुंच गए भगवान विष्णु के पास, मोहिनी से विवाह करने के लिए। यानी साधु महात्मा लोग भी नहीं बचे। नारद जी ने कहा कि मैं तो अखंड ब्रह्मचारी, मुझे तो किसी से कोई प्रेम मोहब्बत कभी हुए नहीं। वो भी चले गए हैंडसम रूप मांगने के लिए। बोले महाराज मैं बीणा बजाता हूँ। वैसे नारद बहुत सुंदर है, शास्त्र में उनका बड़ा सुंदर, देवी भागवत में नारद जी के दिव्य रूप का वर्णन है, बड़े दिव्य रूप। वैसे टीवी वालों ने उनको बना दिया गाने बजाने और बूढ़ा कर और नारद जी का बड़ा सुंदर रूप। पर ऐसे सुंदर रूप वाले नारद जी भी और सुंदर रूप मांगने के लिए भगवान नारायण के पास चले। कहा हे देवी, या श्री सदा केशव मूर्तिमाला विश्वंभराया सकलम विभर्ति या त्वं पुरा सृष्टि करी महेशी हर्त्री विलोकस्य परा गुणेभ्यः। कहा कि आप तो पराशक्ति हैं, संसार को बनाने वाली, रक्षा करने वाली, सभी का भरण और पोषण करने वाली। इसलिए हे देवी, या योगिनां वै महिता मनुज्ञा सात्वं नमस्ते परमाणुसारे यमादिपूते हृदय योगिनां या योगिनां ध्यानपते प्रतीता। का फल, पूजा का फल देने वाली आप हैं, इसलिए हे देवी आप आइए और हमारे ऊपर कृपा करो। ब्रह्मा जी ने कहा शिव देवी महेशानी कृपां कृत्वा ममोपरि
मेरे ऊपर कृपा करो। मनोरथस्थम सर्वज्ञे प्रवदामि तदाज्ञया, कहा कि मैं मेरा मनोरथ, मेरी जो कामना है आपके साथ शेयर करता हूं। शिवो रुद्राख्या योगी स वै कैलासमास्थितः, ये शिव भगवान कैलाश पर बैठे हैं। आप तपश्चरसि भूतेश एक एवा विकल्पकः, अपत्नी को निर्विकारो न द्वितीयां समीहते, उनके अंदर कोई कामना नहीं है, कोई डिजायर नहीं है, वो किसी को चाहते नहीं है। नहीं, हम कोई के नहीं मांगता, मैं किसी को नहीं चाहता हूं। ऐसा मूड शादी के बाद आता है लोगों का। शादी करने के बाद जब शादी का लड्डू खा लेता है तो 2-4 साल के बाद उसको एक फीलिंग आती है, हम कोई के नहीं मांगता। वो पहले आ जाती तो बेचारे को धक्का नहीं खाना पड़ता। वो भगवान शिव पहले से ही ये सोच के बैठे हैं कि किसी को, ये ब्रह्मा जी ने कहा योगी सब अपत्नी को निर्विकारो न द्वितीयां समीहते, माने अपने इसके अलावा किसी भी चीज में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं, मैंने पूर्ण, मैंने अपने आप में पूर्ण। अरे जब आपको अपने में कमी महसूस होगी, when you think you are incomplete, तब ना आप कहीं जाएगा। जब आपको लगे कि मैं कंप्लीट हूं, हमें किसी की जरूरत ही नहीं है, तो कहां जाएगा। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं, बनारस में हमने साधुओं को, महात्माओं को देख, उनको कभी किसी की जरूरत नहीं। एक महात्मा तो अभी कुछ दिन पहले तक थे, कभी चिल्ला जा रहे थे, महाराज हम आपका गोड़ दबा देंगे, खाना बना देंगे ना, कोई नहीं। मरते दम तक अपना खाते पीते रहे हो। जब उनको लगा कि अब बस हो गया तो अपना पानी पी के बैठे, भजन किए और चले। तो जब आप अपने आप को इनकम्प्लीट मानते हो तो फिर आपको किसी की मदद की जरूरत पड़ती है। भगवान शिव ने कहा कि उनको किसी की जरूरत ही नहीं है। He doesn't want anybody else. तम मोहय यथा चान्याम द्वितीयां सदिविक्षते, इसलिए उनके अंदर डिजायर जेनरेट करो जिससे कि वो किसी औरत को चाहने लगे। देखो जी, ऐसे भी होता था पुराने जमाने में, जबरदस्ती शादी कराते थे। आज भी होता है, कई बार लोग शादी करा नहीं करे मांगे कोई, तो नहीं करना चाहिए जबरदस्ती। क्यों जबरदस्ती किसी को आप ले जा रहे हैं, उसको नहीं करना चाहते। तस्मात् तमेव रूपेण भवस्य परमोहिनी सूता भूत्वा च दक्षस्य रुद्र पत्नी शिवे भव, दक्ष की पुत्री बनकर के पैदा हो जाइए और भगवान शिव की पत्नी बन जाइए। दक्ष तपक देवेश, उधर भगवान दक्ष, वो भी भगवान शिव को अपने दामाद बनाना चाहते थे। शिव भगवान के बारे में बड़ा सुना था जी उन्होंने। हर एक पिता चाहता है कि मेरी बेटी का विवाह सुंदर वर से हो, लड़का हैंडसम हो, अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो, लड़की को ठीक ठाक से रखे। दक्ष ने सुन रखा था कि वो लड़का बहुत हैंडसम है, कर्पूर गौरव, बिल्कुल गोरा चिट्टा कर्पूर के समान गोरा है, बड़ा काइंड है, करुणा अवतार। कहा कि वो पूरे संसार का द मोस्ट डिजायरेबल हैंडसम पर्सन संसार सार। खाली बस माला अच्छा नहीं बनता है, भुजगेंद्र हार, बाद में माला बदल देगी। और सदा बसंत इतने अच्छे हैं कि योगी लोग तक उनको अपने दिल में बसा के रखते हैं। इसलिए वो अगर पति के रूप में प्राप्त हो जाए तो मैं भी धन्य हो जाऊंगा और मेरी बेटी भी धन्य हो जाएगी। तो उधर दक्ष भी तपस्या कर रहे थे। तपस्या का मतलब होता है ना जी, किसी कामना को पूरा करने के लिए तकलीफ सहना। पीड़ोद्भवाः सिद्धयः, जैसे पढ़ते हैं बच्चे लोग, पढ़ना कहाँ अच्छा लगता है? गेम खेलना अच्छा लगता है। मोबाइल में गेम खेलो, कितना मजा आएगा। गेम खेलो बिना बोले खेलेंगे। कभी किसी लड़का लड़की को बोलना नहीं पड़ता कि थोड़ा गेम खेल लो, वो अपने आप ही खेलते हैं जी। पढ़ने के लिए बोलना पड़ता है, पढ़ो, पर गेम खेलने के लिए कभी नहीं बोलना पड़ता। वो खेलते रहे, रात को सोते का भी नहीं खेलता रह जाएगा। लेकिन गेम खेलने से आपको क्या मिलेगा? कोई नौकरी दे देगा, अच्छा अच्छा पैसा दूंगा गेम खेल। गेम खेलने का नौकरी नहीं मिलेगा आपको। इसलिए हम पढ़ते हैं। हम अभी गेम खेल सकते हैं, नहीं खेला, सूत सकते थे, नहीं सोता, बाहर खेल सकते थे, नहीं खेला, अपने सुखों को सेक्रीफाइस किया और पढ़ाई में इन्वेस्ट किया।
और फिर बाद में बन गया जी बड़ा सा इंजीनियर, डॉक्टर, कहीं पॉलिटिशियन, मिनिस्टर, कमिश्नर। तो जो तप किया था, सेक्रेट एक तप किया, जो त्याग किया था, उसका फल उसको अब जाकर के मिला। तो दक्ष तप कर रहे थे अपना सुख चैन छोड़ करके। तस्मातम दक्षजा भूत्वा दिव्य रूपा महेश्वरी तत्पत्नी भवमद भाग्या योगिना मोहयस्वी। ये जाकर के जी उनसे प्रार्थना की, मां भगवती प्रकट हो गई और प्रकट होकर के ब्रह्मा जी को कहा अहम तथा यतिष्यामि। प्रॉमिस नहीं किया कि ठीक है ऐसा करूंगी, बोला ठीक है कोशिश करूंगी, क्योंकि भगवान शिव को मोहित करना इतना आसान नहीं। कहा कि कोशिश करूंगी। अहम तथा यतिष्यामि तथा दार परिग्रहम हरः करिष्यति विधे स्वयमेव विमोहितः। भगवान शिव को मोहित करने का प्रयास करूंगी। सती मूर्तिमहं धृत्वा तस्यैव वशवर्तिनी भविष्यामि महाभागा लक्ष्मी विष्णु यथा प्रिया। जैसे लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की प्रिया है, वैसे मैं भी मेरे पति भगवान शिव की प्रिया बनूंगी और इसके लिए कोशिश करूंगी। यथा सोपी मयि वशवर्ती सदा भवेत् तथा यत्नं करिष्यामि तस्यैव कृपया विधे। कैसे वो मेरे बस में हो जाए इसके लिए मैं कोशिश करूंगी, और वो मेरे बस में उन्हीं की कृपा से होंगे। ये बात भी बताएगी। कहा कि शिव की कृपा से ही मैं बस में करूंगी, मेरे चाहने से नहीं होगा। यानी जब वो कृपा करेंगे फिर वो मेरे बस में आ जाएंगे। ऐसा बोल करके वो अंतर ध्यान हो गई। दिव्य वर्षेण दक्षस्तु सहस्राणाम त्रयः समाः। इधर दक्ष ने 3000 साल तक, 3000 ईयर तक तप किया। 3000 ईयर, यहाँ 3 ईयर भी लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में तप नहीं करते, तो 3-4 साल तो पढ़ना चाहिए नहीं, अच्छे से मेहनत से 4 साल तप करो तो उसके बाद फिर मोटा माल अकाउंट में आए। जगदम्ब उन्होंने भी तपस्या की, 2 लोगों की, शिव भगवान की भी और मां भगवती देवी की भी। दक्ष ने भी प्रार्थना की देवी माता का। जगदम्ब महामाये जगदीशे महेश्वरी कृपां कृत्वा नमस्तेस्तु दर्शितं स्ववपुर्मम। माता जी दक्ष के तप से भी प्रसन्न, 3000 साल तप करने के बाद प्रकट। 3000। यहाँ तो लोग घर में एक चंडी हवन किए और उतरे में सोचते हैं कि हमारा लूटो नहीं जीता, और ये 3000 ईयर्स तक तप किया, तब जाके देवी परीक्षा नहीं लेगी, चेक करते। भगवान शिव बड़ा कठोर परीक्षा लेते। ये तो इतना लिस्ट है, मैंने सोचा तो सुनाऊंगा किसी दिन। इस उसको सुने कितना कठोर परीक्षा ले सकते हैं। दक्ष ने प्रार्थना की कि हे माता बड़ी कृपा आपकी, आप प्रकट हुई और आप कृपा करके मेरे घर में आइए, मेरी मनोकामना पूर्ण करिए। माता जी ने कहा तुष्टाहं दक्ष भवतः सद्भक्त्या हिनया भृशं वरं वृणस्व स्वाभीष्टं नादेयं विद्यते तव। देवी माता ने कहा मैं प्रसन्न हूं, जो भी मांगोगे तुम्हें दूंगी। दक्ष ने कहा कि आप पुत्री बनकर के, बेटी बनकर के मेरे घर में आइए और भगवान शिव को मैं कन्या दान करूंगा। ये मेरी डिजायर है, ये मेरी कामना है। माता जी ने कहा जगदम्ब महामाये मम स्वामी शिवो यो हि सौजातो ब्रह्मण सुतः। कहा कि जो मेरे स्वामी भगवान शिव ब्रह्मा जी के पुत्र बने हुए, ब्रह्मा से वो रुद्र की उत्पत्ति हुई है, इसलिए वो ब्रह्मा जी के पुत्र कहा उनको। कहा कि उनके पुत्र के, वैसे उनको जो भगवान किसी को भी माँ बाप बना के पैदा खुद हो जाते हैं, जिसको बनाना हुआ बना लिया। जैसे उनके 10 पुरुषावतार और 11 रुद्रावतार, उनको मन किया अच्छा इसको पिता बनाना है, इसको माता बनाऊंगा, और बहाना बनाते आगे को कहीं जाना नहीं आना नहीं, जहां वहां पहले से है बस प्रकट हो जाते हैं। कहा कि ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में आए हैं, वो मेरे स्वामी हैं, यानी मैं भी उनकी पूजा करता हूं। यानी दक्ष, अच्छा देखिए जी कैसे जिसकी पूजा करते हैं उससे भी बाद में दुश्मनी हो जाती।
तो दक्ष ने कहा मम स्वामी शिवो यो हि सजातो ब्रह्मणः सुतः रुद्र नामा पूर्ण रूपावतार परमात्मा, परमात्मा के पूर्ण अवतार रुद्र के रूप में इस संसार में आए और वो मेरे स्वामी हैं। और जो मेरे स्वामी परमात्मा ईश्वर, वो साक्षात ईश्वर मेरे घर में कुछ मांगने के लिए आएगा। क्या मांगने आएगा? हमारी बेटी को मांगने आएगा। और भगवान से सारी दुनिया मांगती है और भगवान हमारे पास मांगने आएंगे और मैं उस भगवान को कुछ दूंगा तो मेरा गौरव बढ़ेगा, मेरा जश बढ़ेगा। इसलिए आप मेरे घर में पुत्री बनकर के आई। तत्रावतारो नो जातो का तत्पत्नी भवेदतः। वो रुद्र तो अवतार लेके आ गए, लेकिन आपका तो कोई अवतार हुआ ही नहीं, तो शादी किससे होगी? इसलिए उनका अवतार हो गया, अभी अवतार लेकर के आई। जैसे राम जी का अवतार हुआ तो सीता जी का अवतार हुआ, कृष्ण का हुआ तो राधा जी का हुआ। ऐसे भगवान शिव का तो अवतार हो गया, पर आप अभी नहीं करिए अभी तक। इत्थं कृत्वा सुलीलां च भवत्वं हर मोहिनी। हर को मोहित करने वाली हो जाइए। हर जाया भविष्यामि तद्वरं प्राप्य चानघ। उन्होंने कहा हर जाया बनूंगी। हर जाया हमारे यहाँ गांव में किसी किसी स्त्री को लोग गुस्साते थे तो गरियाते थे कि हरजाई औरत है, हरजाई। सुना है आपने? हरजाई। तो यहां पर हर जाया कोई वो लोग हरजाई बोलते थे। मैंने हरजाई मतलब एक तरह से हम लोग को बुझाता नहीं था कितना शुद्ध शब्द है। हरजाया मतलब हरि की पत्नी, हर की पत्नी। हर जाया, हर माने भगवान शिव की जो पत्नी है उसको कहेंगे हर जाया, कहते हैं पत्नी को। और हर का जो जाया है वो है हर शिव भगवान। शिव जाया, राम जाया, जाया माने पत्नी। कहा कि आप की वरदान के फलस्वरूप मैं आऊंगी और उनकी पत्नी बन करके आपकी मनोकामना पूरी करूंगी। ये वरदान प्रसन्न होकर के अंबिका ने दिया। अहम तस्य सदा दासी प्रिया जन्मनि जन्मनि मम स्वामी सवै शंभुर नाना रूप धरो विह। कहा कि जन्म जन्मांतर में मेरे वो स्वामी है। चाहे उनका नाम बदल जाए, रूप बदल जाए, पर पत्नी नहीं बदलती, वही रहती। चाहे वो हेड लगा करके बैठे, चाहे बिना हेड के बैठे, चाहे व्हाइट कपड़ा या ब्लैक कपड़ा, चाहे जैसा भी रहे, पत्नी तो वही रहेगी। कहा कि मैं हर जन्म में, यानी जितने भी उनके नाम रूप बदले, मैं उनका पीछा नहीं छोड़ती, मैं ही रहती। इसलिए हे दक्ष, आप अपने भवन में जाइए और मैं आपके घर पर आऊंगी। ऐसा कह करके देवी ने उनको उनके घर भेज दिया। और फिर उन्होंने कहा कि मेरा वचन मिथ्या नहीं जाता है। दक्ष प्रजापतिर्गत्ता स्वाश्रमं हृष्टमानसः। और इधर मां भगवती देवी ने मन ही मन, दक्ष के मन में बड़ा उल्लास होने लगा कि अब तो मेरे घर में साक्षात जगदम्बा आएंगी। दक्ष प्रजापते तात शृणु मे परमं वचः तत्कुरु श्रेष्ठ शिवस्ते शंकरिष्यति। अब दक्ष देवी माता के बारे में ध्यान करने लगे, उनके बारे में सोचने लगे। और सोचने लगे, जब किसी के बारे में सोचते हैं ना जी, वो हमारे अंदर घुस जाता है। ध्यान देना, अगर आप दुश्मन के बारे में सोचोगे तो दुश्मन आपके दिल में घुस जाएगा। दुश्मन को आप अपने घर में भी नहीं घुसाना चाहते हो और वो आपके दिल में घुस जाता है। तो जिसको आप अपने दरवाजे पर भी नहीं आने देना चाहते हो, आपके दिल में घुस जाएगा। उतनी अच्छी जगह उसको ऑफर करोगे? आप अपने दिल में अपने दुश्मन को बसाना चाहते हो? अगर नहीं बसाना चाहते हो तो दुश्मन को याद करना बंद करो, भगवान को याद करो, भगवान बसेगा। दुश्मन के बारे में सोचोगे तो दुश्मन आपके दिल में घुस जाएगा। भूसा के बारे में सोचोगे तो भूसा घुस जाएगा। कचरा के बारे में सोचोगे, कचरा घुस जाएगा। किसी की चुगली सोचोगे तो चुगली घुस, जो सोचोगे तुम्हारे अंदर घुस जाएगा। इसलिए बोलते हैं भगवान का ध्यान करो। काहे बोलते हैं? साइंस है इसके पीछे।
जिसका ध्यान करोगे वो आपके अंदर आएगा ही आएगा। दक्ष ने माता का ध्यान किया और माता जी उनके अंदर प्रविष्ट कर गई, पिता के शरीर में प्रवेश कर गई। अनंतरम सुतोत्पत्ते शपत्नीकः प्रजापति दक्षो दधौ प्रियातां मनसां जगदम्बिका। वो जगदम्बिका दक्ष के शरीर में प्रवेश कर गई और दक्ष के शरीर से उनकी पत्नी के शरीर में प्रवेश कर गई। अतः प्रेमणा चतुष्टाव गिरा गदगदया हि स भूयो भूयो नमस्कृत्य सांजलिर्विनयान्वितौ। और माता जी ने उनको बता दिया कि मैं अब आ गई हूं और तुम्हारी पुत्री बनकर के प्रकट होंगी। फिर क्या था जी? संतुष्टा सा तदा देवी विचारं मनसि चक्रेवतारं वीरिण्यां कुर्यां परनिवृत्तये। अथ सोवास मनसि दक्षस्य जगदम्बिका विललास तदातीव स दक्षो मनिषत्तमो। वो दक्ष प्रजापति के पत्नी के गर्भ में पूरे 9 महीने तक वास किया, ताकि इनको लगे कि नेचुरल सब कुछ हो रहा है। अगर माँ बाप को अपने बच्चों में देवी देवता की बुद्धि हो जाए तो फिर बेटा बेटी की फीलिंग खत्म हो जाएगी जी, फिर मजा नहीं आएगा। बेटा बेटी के तरह उसको लाड प्यार करने का, डांटने का, खिलाने का, पिलाने का, खिलाने पिलाने का जो फीलिंग्स है, माँ बाप जिस मूड से अपने बच्चों के साथ रहते हैं वो मूड ही खत्म हो जाएगा। अगर आपको लग जाए पहले कि भगवान है या कोई भगवती आ गई है, तो वो मूड बना रहे तो भगवान आते तो थे लेकिन माँ बाप का मूड नहीं खराब करते थे। मैंने उनको वो इस तरह से उनके मन में ऐसी बुद्धि कर देते थे ताकि उनको लगता था कि ये मेरी बेटी ही है, ये कोई देवी नहीं। ऐसे ही देवी ने कर दिया। और फिर बिललास तदातीव आविर्बभूव पुरतो मातु सद्यस्तदा मुने मुहूर्ते सुगदे चंद्र ग्रह तारानुकूलके। सारे ग्रह नक्षत्र तारा सब अनुकूल हो गए और वहां पर देवी के प्रकट होने का समय हो गया। शिवाम शांता महामाया योग निद्रा जगन्मयी या प्रोच्यते वेद विद्धिर्नामामि त्वां हितावहा। यथा रुद्रो जगन्नासे नियुक्तस्तां सदा करोत् तां तां नमामि परमां जगद्धात्रीं परमेश्वरीं। दक्ष प्रजापति आंख बंद करके कि सब कुछ अच्छे से निपट जाए जैसा वरदान हमको मिला है हमारी पत्नी को, आंख बंद करके देवी की प्रार्थना करने लगे। और फिर उसी समय तदो मेति नाम चक्रे तस्या दक्षस्तदाज्ञया प्रशस्ताया सर्वगुणैः सत्पादविमुदान्वितौ। देखते ही देखते बड़ी जोर से कहां करते हुए माँ भगवती उनकी पत्नी के गर्भ से बाहर प्रकट हो गई। जय बोलो सती माता की जय। दक्ष प्रजापति को सारा वरदान भुला गया, देवी के बारे में भूल गया। मेरी बेटी है ऐसी बुद्धि हो गई। उसको लिया जी, जात कर्म संस्कार किया, नाम रखा। दक्ष के घर जो देवी अम्बा प्रंबिका प्रकट हुई उनका नाम रखा उमा देवी की। उनका नाम रखा उमा, ये नाम है उनका जी। उमया सहौ तदो बेटी नाम चक्रे तस्या दक्षस्तदाज्ञया नामान्यपि। कहा कि उनके अनेकों नाम हैं लेकिन प्रथम नाम उमा, माँ बाप ने ये नाम उनका रखा। इसलिए शास्त्रों में बताया कि अगर लड़की हो तो उसका नाम ऐसे 2 अक्षर का सुंदर उमा, बहुत अच्छा, मतलब द बेस्ट नाम अगर हो सकता है तो वो है उमा। क्यों? कहा कि इसका जो पहला अक्षर उगार ह्रस्व। मैंने कई बार ना किसी स्त्री का नाम बड़ा कठिन हो, कठोर या लंबा, बोलने में ज्यादा एनर्जी वेस्ट करना पड़ता तो ज्यादा हस्बैंड नाम बुलाते बुलाते थक जाए। तो उमा में जो पहला अक्षर है उ, उमा उ, यानी मान लो मां ना भी बोलने का मन करे फिर भी वो बोल दो तो उमा। दूसरा नियम है कि स्त्री का जैसे मेस्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर होते हैं, वर्ड्स के भी जेंडर होते हैं।
वर्ड्स का भी मेस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर होता है। अगर कोई लोग यहाँ होंगे ग्रामर वगैरह पढ़ाते होंगे तो वर्ड्स का भी, जैसे उमा यह जो वर्ड है ये फेमिनिन जेंडर है। स्त्री के नाम का जो वर्ड है मस्ट बी इन फेमिनिन जेंडर। जैसे उमा स्त्रीलिंग में है, एक स्त्री का नाम है और आकारांत होना चाहिए। स्त्री का नाम आकारांत, इकारांत, उकारांत, औकारांत, ओकारांत नाम नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जिसके अंत में औ, ओ, ऊ ये सब आता। आकारांत जैसे रमा, सीता, राधा, उमा, ये सब देखो ऐसे नाम। तो इस तरह से नाम हो ह्रस्व और आकारांत नाम, ये अच्छा माना गया। टाप प्रत्यय करते हैं संस्कृत में, टाप। तो बड़ा सुंदर नाम रखा उनका, दुख दुख खनान विशेषतः। कहा कि इतना पवित्र है कि उमा, सिर्फ माता का ध्यान करके उमा कोई बोले, इतने मात्र से उसके दुख का नाश हो जाता है। यानी मां भगवती को ये नाम भी बड़ा पसंद है। दक्षस्तदा हरिं नत्वा मां सर्वान् मनारति मुनिनापि करो बुद्ध्वा स्तुत्वा चानर्च भक्तितः। दक्ष प्रजापति बहुत प्रसन्न हुए। धीरे धीरे करते करते जी माता जी अब बड़ी होने लगी, शादी के बराबर, शादी की उम्र धीरे धीरे उनकी होने लगी। जब भी कोई कन्या बड़ी होती है तो माता पिता की चिंता लगी रहती कि शादी कर दूं। पता लड़की मांगे या नहीं मांगे, लड़का मांगे नहीं मांगे, पर मैया पापा सोचते हैं हाली से कर दो। तो पुत्रीति जाता महती ही चिंता कस्मै प्रदेति महान वितर्कः। दत्ता सुखं प्राप्स्यति वा न वेति कन्या पितृत्वं खलु नाम कष्टम्। कालिदास ने कहा कि पुत्रीति जाता महती ही चिंता, बेटी के माँ बाप बड़ी चिंता करते हैं। भारत में ऐसा कर देती, न्यूजीलैंड में तो करने की जरूरत नहीं। तो और करके भी करेगा कौन चीज, इसलिए बहुत चिंता गुण मारने के पटकने से फायदा नहीं है। शांति से बैठो, भगवान का भजन करो। तो पुत्री जाता, कहा कि पुत्री हो गई तो बड़ी चिंता हो गई। कस्मै प्रदेयेति, किसको दान करूं, मैंने किससे इसका विवाह करूं। अब देखो कितना ये देश का दोष। क्या यहाँ माँ बाप के कहने से लड़कियां शादी करेगी? हम तो किसी को नहीं जानते, इसी बहुत कम, इतनी शादियां कराता हूं। लोग मेरे पास आते हैं, लड़की कोई पसंद कर लिए, कुंडली मिला दो। हमने कहा वो जब पसंद कर ली तो हम कौन सी मिलाएगा? बोला भाई वो लड़की कोई के लायक है, अब वो दोनों शादी करे मांगे, कुंडली मिला दो। हमने कहा भाई जब वो दोनों मिल गए तब हम कौन सी मिलाएगा? कुंडली पहले मिलाते हैं, लड़का लड़की को बाद में मिलाते हैं। और यहाँ लड़का लड़की पहले ही मिल जाते हैं, कुंडली बाद में मिलाते हैं, उल्टा है। तो उसमें भैया पापा का रोल बहुत कुछ नहीं है। एक जगह हम शादी कराए, बोले कि आपका, बोले कुछ नहीं, बस ये बोलते हैं कि कार्ड दे दो, पैसा दे दो। तो पैसा भरने का रोल है भैया पापा का। हॉल की बुकिंग करना, कैटरिंग की बुकिंग, मंडप की बुकिंग, वीडियो की बुकिंग, बस बुकिंग करो और चुपचाप खड़े रहो। और कुछ कर भी नहीं था, बोल इतना ही काम भैया पापा के पीछे बचे। यहाँ तक कि मेनू भी नहीं डिसाइड करते। वो आप नहीं डिसाइड करते हो, लड़की बोले ना हम कद्दू पूरी नहीं बनता है। तुम अपन शादी में भले कद्दू बनाया, पूरी और कटहल, हमारी शादी में नो कद्दू, नो कटहल, नो पूरी, नो टमाटर की चटनी। हाँ हमें नहीं बनता। देखो जी, तो ऐसा हो गया। तो पुत्री थी जाता महती है चिंता। पुराने जमाने में माता पिता चिंता करते थे, कस्मै प्रदेयेति, इस कन्या का दान मैं किसे करूं। और दत्ता सुखम प्राप्स्यति वा न वेति, और शादी कर भी दिया तो पता नहीं वहां जाकर के सुखी रहेगी कि नहीं। माता पिता बड़ी चिंता करते। दत्ता सुखम प्राप्स्यति वा न वेति कन्या पितृत्वं खलु नाम कष्टम। कहा कि बेटी को दूर विदा कर देते थे ना जी, दूसरे घर। बेटा के बारे में उतनी चिंता नहीं करते, क्योंकि घर ही सामने आके के देख लेंगे। बेटी पुराने जमाने में ना जी, शादी करके पति के घर जाते। एक चीज और यहाँ देखो, यहाँ शादी होती है, यहाँ मैंने देखा है न्यूजीलैंड में, शायद फिजी से ही एक ट्रेडिशन है।
कि शादी होती है तो शादी के बाद वो लड़की को लड़का अपने घर ले जाता है, अब फिर पीछे पीछे लड़की वाले चले जाते हैं, उसको अपने घर ले आते हैं। मैंने पता नहीं कहां से परंपरा शुरू हुई, पीछे पीछे जाते हैं उसको, लड़कियां को फिर अपने घर लेते आते हैं, अब फिर दूसरे दिन सुबह फिर उसके घर। ये पता नहीं 2 बार 3 बार ये अप डाउन क्यों होता है। इसका कोई रीजन नहीं है जी, कहीं कोई किसी ग्रंथ में ऐसा विधान नहीं। अच्छा होता क्या था ये जानो, क्या होता है, मतलब व्हाट दे मीन लाइक बाय डूइंग दिस। वो जो करते हैं वो गलत है, नहीं करना चाहिए, जरूरत नहीं इसकी। मुफ्त में बड़ा टेंशन में हाली हाली होता है, मैंने करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बड़ा प्रेशर में करते हैं, बहुत प्रेशर, अंडर प्रेशर रहते हैं, भाई लड़कियां को वहां ले जाना है, फिर यहाँ ले आना है, तो एक अननेसेसरी प्रेशर, मेंटल प्रेशर रहता है उनको कि हमको करना है, और टाइम रनिंग आउट, वो प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। होता क्या था, शादी के बाद लड़की पति के साथ उसके घर चली जाती, अब जब वो अपने पिता के घर आती थी तो उसको मुहूर्त देख करके बुलाया जाता था। आजकल लोग पूछते हैं हमारी लड़की को हम अपने घर लाएंगे, मुहूर्त बताइए। जिसे शादी कराई उसकी 2023 में, तो पूछा कि मुहूर्त बताइए, मैंने कहा अगला मुहूर्त 2027 में है। वो बोला नहीं महाराज हमको कल सुबह लाना है, मुहूर्त बताओ। मैंने कहा कल सुबह हम सन और मून को, कांट मूव सन फ्रॉम हिज पोजीशन, आई कांट फिक्स मून एंड मार्स, आई कांट फिक्स वीनस एंड मेर्करी फ्रॉम देयर पोजीशन। कैसे शिफ्ट करेगा जी, बंदूक तारेगा कि तुम लोग अपन अपन जगह से ही लो, लड़की जाए मांगे, ये ग्रह में तारा ठीक नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। You have decided कि हम tomorrow morning लाएगा मुहूर्त बताओ, ना मुहूर्त तो 3 साल के बाद है, 2023 में किया, 2027 में आने का मुहूर्त। इसीलिए जब लड़की विदा होती थी वे रोती थी। जब देखा ना पुराने जमाने जब शादी होती थी तो लड़की बहुत रोती थी विदाई के समय। रोने का कारण क्या था कि वो पता नहीं कि दोबारा फिर कब अपनी माँ को देखेगी, कब अपनी बाप को देखेगी, कब अपने घर को देखेगी, कब ऐसा मौका आएगा दोबारा, तो इतने दुखी होकर रोती थी। और यहाँ आप न्यूजीलैंड में जी अभी एक स्ट्रीट में ये रहती है, सड़क के इस पार लड़का रहता है और सड़क के उस पार लड़कियां रहे, और तब वो रोए नागपुर पूछ। अब एक फैशन है, भाई नाक पूछना है, नहीं रोना है तो कुछ टिश्यू पेपर में वो कुछ लगाते हैं, पानी में निकल नकलिया। सुनो, रोना कोई ट्रेडिशन नहीं है, मैंने रोना इज नॉट अ रिचुअल। कई बार ये रिचुअल हो गया है जी, मैंने अब लड़की विदा होगी तो रोना चाहिए, कोई लड़की नहीं रोए तो मैया रो मांगो लड़की। ये भी एक रिचुअल हो गया है। तो प्राचीन काल में इसको कहते हैं द्विरागमन, मैंने इसको गौना मैंने दोबारा उसको घर में लाने के लिए द्विरागमन का मुहूर्त होता था, और उसको लाते थे विदा करा करके। तो इसलिए लड़की को देख नहीं पाते थे, तो माता पिता को बड़ी चिंता होती थी कि जाएगी तो कब आएगी, और बीच में हम देख नहीं पाएंगे, जा नहीं सकते, मिल नहीं सकते। यानी कि जब मन किया मुंह उठाए, पहुंच गया लड़की का पप्पा, कैसी है ना, शादी कर दिया तो बार बार जाके टांग अड़ाए, काम नहीं है। लड़का लड़की को वहां रख दो उनके घर से, यहाँ फुल टाइम। अब लड़की को भैया फोन करके पूछे, अरे सुनो सास से होशियार रही है। हाँ, ये प्रॉब्लम करते हैं जी, ऐसे नहीं मानो करो। शादी कर दी तो अब उनको थोड़ा जीने दो, सांस लेने दो। जब तक आपके घर में लड़की थी तो आपको जो सिखाना पड़ाना था सिखाया, अब शादी करके विदा कर दी तो किसी की बहू है, किसी की पत्नी है, अब किसी के घर में गई है तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो, वहां टांग मत अड़ाओ, फुल टाइम खुदा खाली मत करो, और ये मत एडवाइस करो कि तुम अपने सास से होशियार रहना और तुम्हारा ससुराल देखना। तो इस तरह से एडवाइस नहीं मांगो करो। तो पुराने जमाने में ये मर्यादा थी, लड़की के पिता अपनी बेटी के घर जाते थे
तो अपने खाना पीना अपने घर से साथ लेके जाते थे। यहाँ तक कि पानी भी अपनी बेटी के घर का नहीं पीते थे। मेरे गांव का हमारी आजी, मेरी बुआ मेरे घर आई तो बैलगाड़ी पर बैठ कर आए थे। उस समय वही गाड़ी था, कार वाले टैक्सी थी, बैलगाड़ी तो जानते हैं, वो बैलगाड़ी में बैठ के बारात आती थी। अब यहाँ न्यूजीलैंड में भी 2 बैल पाल, यहाँ मर्सिडीज में बैठ के आते हैं और वो भी कर्जा लेते हैं। एक लड़का लेके आया, वो लीमोगिनी, वो उसको बैठ के आया, तुम्हारा है? बोला नहीं, भाड़े पर लिया है, किराए पर हायर किया है। हमने कहा अच्छा, तुम तो बोला कि हमको दक्षिणा देने के लिए पैसा नहीं है। तुम लीमोगिनी हायर किया? बोला मैंने जो लोन लिया है, भरेगा बाद में। अरे लोन लेकर लीमोगिनी में कहाँ जाता भाई, साइकिल में बैठ कर मोटरसाइकिल में जाओ। किसको दिखाना है? पॉकेट का दिखावा के लिए लोन लेगा। तो बैलगाड़ी में ही लोग आते थे। अच्छा सुनो, तो बैल बुआ के घर से आए और वो गोबर कर दिए हमारे दरवाजे पर। तो गोबर किए तो आजी ने देखा, उन्होंने कहा कि जो बेटी का बैल यहाँ गोबर किया है, गोबर को पैक करके उसी बैलगाड़ी में धर दो। हमने कहा भाई गोबरवा कहाँ पैक करके धरना है? बोला कि बेटी के घर का घास खा करके गोबर किया और एक गोबर हमारे खेत में जाएगा, वो गेहूं में मिलेगा, बैंगन में मिलेगा, भिंडी में मिल जाएगा और वो बेटी के घर का अन्न हमारे शरीर में चला जाएगा, इसलिए उसके घर के बैल का गोबर भी हमारे खेत में नहीं जाएगा। ये आदर्श था, ये वैल्यूज, हाई प्रिंसिपल। बेटी के घर का कोई भी ग्रहण नहीं करना, देना है और लेना नहीं। तो इस तरह से पुराने जमाने में लोग चिंता करते थे कि बेटी दोबारा कब आएगी, कब उससे मिलेंगे। तो दक्ष को भी चिंता थी, कहा कि कोई अच्छे पति के घर शादी हो जाएगी तो निश्चित रहे कि भाई पता है कि वहां ठीक है। तो इस तरह से जी उमा नाम रखा और विवाह के लिए भगवान शिव की प्रार्थना की। भगवान शिव भी प्रसन्न होकर के निमंत्रण स्वीकार कर, देवता लोग भी गए थे, सभी ब्रह्मा विष्णु और नारद जी और ये सब लोग वहां पहुंचे, जा करके भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने भी कहा, उसे बैल पर रहते हैं वृषभ वाहन। तो यहाँ पर ये वर्णन आया कि चंद्रमा ने कहा कि महाराज मैं टीका के तरह आपके सिर पर बैठ जाता, मैंने चंद्रमा आके टीका के तरह बैठ गए। ऐसे देवता लोगों ने जैसे नहीं कोई उधार में कोई कुछ दे दिया, ऐसे देवता लोगों ने उनको कुछ न कुछ, कोई देवता लोग ही उनके ऊपर आभूषण बन के बैठ गए। देवता लोग ही आभूषण बन करके उनके शरीर के ऊपर जहां तहां चिपक गए। इसी बहाने साक्षात जैसे हम भगवान के ऊपर फूल चढ़ाते हैं, कोई देवता खुद ही फूल बन के चढ़ गया भगवान के ऊपर। मैं फूल नहीं, मैं खुद ही चढ़ रहा हूं, फूल बन करके चढ़ गए। कोई माला बन करके झूल गया, कोई कुंडल बन गया, कोई माथे पर टीका बन करके बैठ गया। न यस्य देवा ऋषय सिद्धार विदुपदम कह पुनर्जन्तु परो ज्ञातुमर्हति वेदितुम। इस तरह से भगवान शिव की उन लोगों ने प्रार्थना की, कहा कि महाराज आप चलिए। उधर दक्ष को भी बोल दिया कि महाराज तैयारी करो और मैं आऊंगा, सूचना दे दी। और फिर क्या था जी, भगवान ने कहा शुभे लग्ने सुमुहूर्ते समागच्छतु सौंतिकम तदा दास्यामि तनयाम भिक्षार्थम शंभवे विरे। कहा शुभ लग्न मुहूर्त देख करके आओ। मुहूर्त जी, मैं मुहूर्त नहीं निकालता। मैंने मुहूर्त का मतलब हुआ ऐसे नहीं कि कहीं एक चावल है और उसको मैं गेहूं बना दूं, ऐसे नहीं कर सकते। कोई दीर नक्षत्र, अच्छा सुनो, मुहूर्त, कोई लोग मेरे पास आते हैं शादी के लिए मुहूर्त निकालो, तो मैं किसी को मुहूर्त निकाला, वो आया बोला कि महाराज हमको शादी करनी है दिसंबर में। हमने कहा ठीक है, और बता दे दिसंबर में करना है। मैंने कहा देख दिसंबर में तेरे बेटे के विवाह के लिए मुहूर्त नहीं है, अगर मुहूर्त निकाले होता है। तो बोला कब है? मैंने कहा अगले अभी से 4 साल के बाद जो दिसंबर आएगा उस दिसंबर में शनिवार को चाहिए। कहा कि उस 4 साल के बाद जो दिसंबर आएगा उस दिन सैटरडे को सारे जो विवाह के कंडीशंस हैं
वो मैच कर रहे हैं। तो बोले महाराज वो 4 साल लड़की नहीं है, बोले मांगे हमको दिसंबर में ही करना है। उनका फिर मुहूर्त के चक्कर में मत पड़। मुहूर्त क्या है? जिस राशि में उस लड़के का जन्म हुआ, उस राशि में अगर चंद्रमा हो तो विवाह नहीं होगा। जिस दिन जन्म हुआ उस दिन उसका विवाह नहीं होगा। जिस नक्षत्र में, जिस लग्न में, जिस योग में उसका जन्म हुआ, उस लग्न में, उस योग में, उस करण में, उस वार में उसका विवाह नहीं होगा। तो जब विवाह का मुहूर्त, अच्छा लड़की का भी यही है, तो जिस दिन विवाह का मुहूर्त यानी जिस दिन शादी करना है तो उसका वर्ष का लग्न नहीं होना चाहिए, वो नक्षत्र भी नहीं होना चाहिए, वो योग भी नहीं होना चाहिए, वो करण भी नहीं होनी चाहिए, वो तिथि भी नहीं होना चाहिए, और शुक्रास्त भी नहीं होना चाहिए, गुरुवस्त भी नहीं होना चाहिए। इतने सारे कंडीशंस जब फुलफिल हो तो उसको कहते हैं मुहूर्त। और वो कभी 2 साल, कभी 3 साल, कभी 4 साल, कभी 5 साल इंतजार करने के बाद वो मिलता है। ऐसे मुहूर्त में, ऐसे प्रॉपर परफेक्ट टाइमिंग में, प्रॉपर विधि और प्रोसेस से जब विवाह करते थे तो लड़का लड़की दोनों का दिल मेल्ट हो जाता था, पिघल करके मक्खन के तरह एक दूसरे में मिल जाता था। अभी टाइमिंग अलग अलग, मुहूर्त और प्रोसेस नहीं होने से दोनों का दिल अलग कठोर पत्थर की तरह बना रहता है, मैच नहीं करता एक दूसरे में। ऐसे तलवार का टन बाउंस करके अलग हो जाता है, बाउंस से अलग, बाउंस से अलग। इसलिए मियां बीवी बाउंस और बम अलग करते रहते, क्योंकि वो सब हुआ नहीं। जब वो सारा कुछ जब होगा, इसको और विस्तार से आगे आपको बताऊंगा। तो बोला कि शुभे लग्ने सुमुहूर्ते समागच्छतु सौंतिकम, कहा कि अच्छा दिन वार तिथि देख कर के आना, तब मैं आपको कन्या दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, मना कर दिया। बिना मुहूर्त क्या होगा तो नहीं दूंगा। अभी आगे बोला इत्युक्त्वा समां दक्षस्तस्मातं वृषभध्वजौ शुभे मुहूर्ते तद् वेश्म गच्छतामालयस्वचौ। शुभ मुहूर्त में महाराज चलो। भगवान शिव ने नारद जी और ब्रह्मा जी ने कहा कि संगे तुम लोग भी चलो। अब अकेले कहां चलेगा हम? अरे बराती तो संगे साथी तो कोई होना चाहिए, तो यहाँ तो कोई है नहीं, आप ही दोनों चल पड़ो। तो बोले नहीं महाराज वही देव क्यों, और भी देवताओं को बुला लेते हैं। तो बाकी देवताओं को बुला लिया और सभी लोग की गज गोप्याघ्र सर्पाश्च जटा चंद्र कला तथा जगमु सर्वे भूषणत्वं यथा योग्यम शिवेच्छया। भगवान शिव की इच्छा से कोई जटा बन करके, देवता लोग ही कोई जटा बन के बैठ गया। देवता ही जटा, यानी देवता बाल और जटा का रूप धर के बैठ गए। दूसरे देवता और चंद्रमा अपना साइज बिल्कुल टीका के साइज का बना करके बैठ गए। कोई माला बन के बैठ गया, कोई कंगन बन के बैठ गया, कोई उनका लंगोटी बन गया, कोई धोती बन गया, कोई जनेऊ बन गया। ऐसे देवता लोग कोई ना कोई रूप धर करके उनके शरीर पर जहां तहां बैठ गए। यानी वो कपड़ा नहीं था, सब देवता लोग हैं जी। भगवान शिव के शरीर पर जितने भी आभूषण है वो कोई निर्जीव पदार्थ नहीं है। निर्जीव माने वो सब जीते जागते देवता लोग हैं। भगवान शिव के पास जो खोपड़ी है ना, खोपड़ी वो भी मरा हुआ, वो भी जीता जागता देवता लोग है, वो खोपड़िया भी बोलती है। तो भगवान शिव के पास जितनी भी चीजें हैं, सब एक एक चीजें जीती जागती चैतन्य। उनके गले के माला, सब कुछ, जूता चप्पल चमड़ा कपड़ा, सब सीट खटिया बिस्तर सब जीता जागता। खटिया भी जैसे मान लो कोई जीता जागता व्यक्ति हो, जैसे बॉडी को चाहिए वैसे एडजस्ट करता हो, वैसे सब कुछ ऐसे जीते जागते देवता लोग। इस तरह से जी सारा वेशभूषा बनाए और बना करके पहुंच गए जी। ततो माम पितरम प्राह दक्ष प्रत्याश्रम सुतः प्रणिपत्य त्वया कर्म कार्यम वैवाहिकम विभो। ब्रह्मा जी पहुंच गए। ब्रह्मा जी के अगर दोनों जी, दक्ष भी उन्हीं के बेटा है और शिव जी भी उन्हीं के बेटा है, तो दोनों बेटे हो गए वहां। तो एक बेटा को बोला कि भाई तैयारी कर और विवाह की विधि पूरी करा। तो कहा कि पंडित जी कहाँ?
तो बोला ब्रह्मा जी को, महाराज जब आप ही बैठ जाओ, बैठ करके शादी करा दो। अब ब्रह्मा जी से बड़ा पंडित कौन मिलेगा जी? साक्षात ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी वहां बैठ के मंत्र पढ़ा दिए और शादी की विधि कराने लगे। देवानां वाणिनां रक्षां कुरु सत्यानया शतां संसार सारिणां शंभो मंगलम सर्वदा तथा। कन्यां दत्ता कृतार्थो भूत्तदा दक्षो हिमत्सुतः शिवा शिवौ प्रसन्नौ च निखिलम मंगलालयम। पाणी ग्रहण करा दिया और फिर कन्यादान करा दिया, और कन्यादान कराया, पाणी ग्रहण कराया और फिर विवाह की विधि कराई। जब कन्या का दान कर देते हैं, दे देते हैं, फिर उसके बाद विवाह की विधि पूरी हुई। कन्यादान क्या है? बस ये 2 लाइन, बस आज का यही विषय था कि सती का जन्म और शिव दक्ष के यहाँ भगवान शिव और सती का विवाह का प्रसंग। तो विवाह का विधि बड़ा संक्षेप है, बहुत विस्तार में यहाँ नहीं बताया, वैसे अलग अलग जगह पर विस्तार से भी बताया है, लेकिन शादी की पूरी विधि जो होती है सारा कुछ दक्ष ने पूरी की। कन्यादान किया। कन्यादान के बारे में ये बात बताया कि कन्या को जब दान करते हैं तो उसको ये बताते हैं कि देख भाई, आज तक जैसे तू तेरी माँ, तेरे पिता, तेरे भाई, तेरे घर, तेरे परिवार, तेरे बिलोंगिंग से प्यार करती थी, वही प्यार तू तेरे पति, पति के घर, पति के परिवार, पति के बिलोंगिंग से करना। कहा कि लड़की का नेचुरल प्रेम अपनी माँ बाप भाई परिवार से होता है। अगर वही प्यार रहे तो फिर जहां जा रही है वहां पर नहीं रहेगा, अगर वहां पर वो प्यार नहीं रहा तो संबंध नहीं रहेगा। तो कहा कि जो प्यार अपनी माँ बाप भाई बंधु परिवार के लिए है, अब उससे ज्यादा प्यार वहां पर लगाना और थोड़ा यहाँ घटाना, ये भी बताया। माने स्वसत्वोत्पादन पूर्वकम परस्वत्वोत्पादन। कहा कि बराबर बराबर भी रहे तो भी इंटरेस्ट कंफ्लिक्ट होएगा। कहा बराबर नहीं, पति की तरफ ज्यादा रखना है क्योंकि अब वहां हो गया, और परिवार की तरफ अपना पहले से जो था वहां थोड़ा थोड़ा कम कर रखना। तो ये बात कन्यादान के बारे में बताई। ये दक्ष ने एक ब्राह्मण की पत्नी को, ब्राह्मणी को बुलाया और बुला करके बोला कि हे ब्राह्मणी, मेरी बेटी को कुछ उपदेश दे दीजिए। तो ब्राह्मणी ने उपदेश दिया सती को, उमा को ये सारा उपदेश देकर के सुनाया जी। देवानाम, ये सारी बातें बता करके और दोनों को विदा किया। भगवान शिव सती को अपने वही गाड़ी पर, जो बैल था, बैलगाड़ी नहीं खाली बैल, तो उसी के ऊपर बैठाए और लेकर के अपने कैलाश पर्वत पर आए और दोनों बड़े आनंद से रहने लगे। इन दोनों के आपस में सुंदर कैसे इन दोनों का शादीशुदा जीवन बड़ा अच्छे से बीतता है, ये सारी बात बताई। बड़े प्रेम से रहते थे जी। और फिर आखिरी में ये बात बताया कि जब रामा अवतार हुआ तो रामा अवतार में भगवान शिव ने तो शुरू में बताया था कि जब जब जरूरत पड़े तो आप रक्षा करें। तो रावण के बलि के लिए राम जी आए, तो भगवान शिव भी हनुमान बन करके आए और एक अंश से हनुमान बन के आए और ओरिजिनल अंश से वो सारा दृश्य देख रहे थे। एक दिन जब राम जी सीता जी को ढूंढ रहे थे वन में तो रो रहे, भगवान शिव ने रोते हुए राम को देखा और प्रणाम किया और बोला वाह वाह प्रभु वाह वाह। माता जी ने पूछा कि महाराज किसको वाह वाह कर रहे हो? बोला कि प्रभु को, मेरे प्रभु राम को। कहा वाह वाह क्यों कर रहे और प्रणाम क्यों कर रहे? बोला कि वो साक्षात ईश्वर है। बोला कि ईश्वर इस तरह से रो रहे जैसे कोई कामी पुरुष स्त्री के वियोग में रोता हो, वैसे ही रो रहे आंसू। अच्छा सुनो, तो ऐसे रो रहे हैं, कोई आदमी से पूछे कि मेरी पत्नी कहाँ है तो कोई बात भी होती है। ये तो पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मिलने। कहा कि पशुओं से, पक्षुओं से, खरगोशों से पूछ रहे हैं सीता को देखा क्या? अरे जिस आदमी को इतनी बुद्धि नहीं है कि पेड़ पौधे लता जीव जंतु जानवर पता नहीं बताएंगे उनकी पत्नी का, भगवान हो सकता है? आप भी लगता है भांग पी के बैठे हैं। तो सती माता ने कहा
कि महाराज हमको तो डाउट हो रहा है कि भगवान है। भगवान शिव ने कहा भाई अब मैं बोल रहा हूं तुम्हें मानना चाहिए। तो बोला कि अच्छा ठीक है बोलते हो तो मान लेती हूँ, लेकिन हम थोड़ा नकी सोचते हैं कि मान ही लिया कि भगवान है तो थोड़ा नकी जाके थोड़ा प्रणाम करके आ जाती। काम इतना दूर से क्या जब भगवान ही है तो इतना दूर से क्या मत्था टेकना, थोड़ा नकी जाके मत्था टेका दी। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है जाओ मत्था टेकना है नकी से तो मत्था टेक के आ जाओ। ये बोला जी पति से बोल के गई मत्था टेकने जा रही हूँ। कहा आप इतना दूर से मत्था क्या टेकना, तो गई मत्था टेकने। अच्छा मत्था टेकने गई, कैसे गई तो रूप बदल दिया। पति को बोल के गई कि मत्था टेकने जा रही हूं, नजदीक से प्रणाम करने, और अंदर परीक्षा लेने की नियत से गई। इन्होंने सीता का रूप बना लिया, वैसा ही रूप जैसे सीता जी को रावण ने हरा, बिल्कुल वैसे। और काफी दिन भी हो गया, लगभग 6-7 महीना हो गए हरण के। सोचा कि सीता जी उदास रोती हुई, तो सीता का रूप ऐसे स्वामी 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 करके राम जी के बगल दौड़ी कि मुझे देखेंगे कि मैं सीता हूं और इनको बिछड़ी हुई थी और मुझे मिल गए, स्वामी स्वामी करके दौड़ूंगी तो भी बौरा की तरह हमारे बगल दौड़ेंगे और इस तरह से पता चल जाएगा, वो भी देख लेंगे और ये भी देख लेंगे। इस तरह से सीता का रूप धारण कर गई तो राम है। अच्छा भगवान राम को वाह वाह क्यों कर रही थी, राम जी एक्टिंग कर रहे हैं। अब भगवान शिव को पता है, जैसे आपका कोई दोस्त कोई मित्र बच्चे लोग गाते हैं जी तब वाह वाह बड़ा सुंदर गाए, ऐसे राम जी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। भगवान शिव तारी वाह वाह क्या अच्छी एक्टिंग की, लग ही नहीं रहा है क्या भगवान, वाह वाह वाह। अब इस सीता का रूप धर के आई, भगवान तो भगवान है जी, वो तो तुरंत ही पहचान लिए कि ये तो साक्षात भगवती। वो आगे बढ़ेगी, ये बोल रही है स्वामी स्वामी स्वामी। भगवान राम ने हाथ जोड़ा, माँ माँ माँ। ये बोले स्वामी स्वामी, बोले भैया भैया भैया। बोले माँ आप अकेली आई, ऐसे बोला जी। महात्माओं ने कहा अब माँ आप अकेली आई, बोले कि पत्नी पति के साथ रहे हमेशा तो सुशोभित होती है। कहा कि आप अकेली आए, स्वामी नहीं लाए, प्रभु को नहीं लाए। बोला सती माता ने कहा प्रभु आप क्या बोल रहे हो, माँ माँ माँ, और कौन स्वामी, किसकी बात कर रहे हो आप, मुझे नहीं पहचानते। राम जी ने कहा आप पहचानता हूं इसलिए तो पूछ रहा हूं, आप अकेली क्यों आई, हमारे स्वामी कहाँ है। बोला कि स्वामी तो आप हैं, किस स्वामी की बात करते हो। बोला माँ आप अपने बच्चे को नहीं पहचान रही हैं, स्वामी कहाँ है। पकड़ा गया जी इनकी गलती, बहुत शर्मिंदा हुई उन्होंने अपना रूप असली रूप दिखाया। बोला कि इस बात को बताना नहीं, किसी को बताना नहीं कि हम मत्था टेकने आए थे और कुछ और कर दिया। लेकिन साक्षात भगवान शिव, सारे शब्द वर्ड्स उन्हीं के शरीर से उत्पन्न हुए। तो आप दुनिया के किसी भी कोने में कुछ बोलोगे ना जी, जो बोलोगे वो शब्द तो वही है, भगवान शिव ही वो शब्द है। तो शिव के माध्यम से ही कुछ बोलोगे और शिव को नहीं पता चलेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भगवान शिव ने तो सारा दृश्य देखा, और जब सती भगवान शिव के पास पहुंची तो थोड़ा मुंह लटका हुआ था। भगवान शिव ने पूछा क्या हुआ देवी, मत्था टेकाई। बोले हाँ मत्था टेकाई, कैसा रहा। बोला बहुत अच्छा रहा। भगवान शिव ने कहा देखो छुपा रही है, अभी भी छुपा रही है। भगवान शिव ने कहा कैसी मीटिंग रही, क्या बातचीत हुई, बताओ तो सही। ये बताया नहीं जी, छुपाए। जहां छुपाव हो ना जी वहां संबंध नहीं रहेगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बिल्कुल मियां बीवी के बीच में छुपा छुपल का खेल नहीं, नो लुका छिपी, सारा ट्रांसपेरेंट। एक एक चीज छुपा छुपल होगा, डाउट क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नो छुपा छुपा। पूछा भगवान ने, छुपाती रही। भगवान शिव तो जान के बोले कि देखो सती आप छुपा रही है, ठीक नहीं है। सारा रहस्य खुल गया और भगवान शिव ने कहा कि मैंने आपका वो रूप देखा, भले ही आप सीता का रूप छोड़ करके यहां पर आई हैं, लेकिन मैं अभी भी आपको उसी सीता की तरह देख रहा हूं। जब आप तो मेरी पत्नी है,
लेकिन जब भी मैं आपको देखूंगा तो आप में मुझे वो सीता का रूप दिखाई पड़ेगा और मेरी भावना आपके प्रति वो नहीं रहेगी जो पत्नी के लिए रहती है। इसलिए अब तो इस शरीर से मैं आपको स्वीकार नहीं करूंगा। ये देखो जी, मैंने शिव और सती में भी लड़ाई झगड़ा हो गया, छोड़ दिया भगवान ने, त्याग दिया, बोला कि अब इस शरीर से मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इस रूप में अब मुझे उमा नहीं दिखाई पड़ेगी, वो मेरी पत्नी नहीं दिखाई पड़ेगी, सीता दिखाई पड़ेगी। और भगवान शिव फिर कैलाश पर उसी में ही जाकर के समाधि में लीन हो गए। जय लोकाधीश्वर महादेव की। आप सब खड़े हो जाइए और भगवान